नमस्कार, वॉइस फॉर एबिलिटी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कबीर सिद्दीकी। आज आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आज 74वां अपना स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हम वॉइस फॉर एबिलिटी, टाइम्स न्यूज पोस्ट की तरफ से, जनहित विकास संस्था की तरफ से आप सबका स्वागत करते हैं। और जश्न आज़ादी जो हमारा ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को हम आपके सामने लेके आए हैं। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ा हुआ है और मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ जो युवा हैं और हमारे पैनलिस्ट हैं, वो सब आज आपसे बात करेंगे। एक बार फिर से पूरे देशवासियों को मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, वॉइस फॉर एबिलिटी और टाइम्स न्यूज पोस्ट, जनहित विकास संस्था, एम्स मीडिया प्रोडक्शन जो कि हमें बैक एंड पे सपोर्ट कर रही है, और इसके अंदर जो भी हमारे टेक्निकल चीज़ें हैं उसमें उमेश और ख़ास तौर से उनकी टीम और हमारे वॉइस फॉर एबिलिटी की टीम, सब लोग मिलकर काम कर रही है। आप सभी को फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। हम आपको ले चलते हैं अपने पैनल के पास। मेरे साथ सुगंध गुप्ता हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और दूरदर्शन की एंकर हैं। हमारे साथ आज हमारे को होस्ट कर रही हैं। और हमारे साथ राकेश दसवाना हैं जो कि एजुकेशनिस्ट हैं और आपका डिसेबिलिटी सेक्टर में कहें या आप आपका वेल नोन सोशल एंटरप्रेन्योर हैं फॉर डिसेबिलिटी के अंदर। आपने बहुत सारे टेक्निकल एडवाइजर हैं, आप बहुत सारे एडवाइजर हैं टेक्निकल कमेटीज में, कंसल्टेंट हैं एजुकेशनल, और आपका उसके अंदर आपका जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसके अंदर आप बहुत सारे काम कर रहे हैं। हमारे साथ प्रदीप राज जी हैं जो कि नेशनल इंटरनेशनल पैरा एथलीट हैं और नेशनल अवार्डी हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, जनरल सेक्रेटरी हैं एसोसिएशन फॉर डिसेबल्ड पर्सन। और उनके साथ में स्वर्णा राज हैं जो कि खुद एक इंटरनेशनल पैरा एथलीट हैं, नेशनल अवार्डी हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। और मैं आपको बता दूं, यूथ का अवार्ड भी उनको, नेशनल यूथ अवार्ड भी मिला हुआ है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये प्रदीप राज और स्वर्णा राज जो कि एक यंग कपल है और दोनों ने इस फील्ड में आपका बहुत काम किया है सोशल, इसके ऊपर आपका आके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दोनों। और दोनों का बहुत हार्दिक स्वागत है। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर सुदीप दुबे, स्पेशल एजुकेशन से, जो ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए साथ काम करते हैं। और साथ में वो आपका जो टीचर ट्रेनी जो हमारे हैं स्पेशल एजुकेशन के, उनको एजुकेशन दे रहे हैं बहुत सालों से, उनका स्वागत है। आप सबको मैं एक चीज बता दूं कि डॉक्टर सुबीर दुबे जो हैं वो बहुत सीरियस टॉपिक पे हमने उनसे बहुत बार चर्चा की है, नवशिखर चैनल पे भी और प्लेटफॉर्म पे भी। लेकिन आज वो एक नए अपने टैलेंट के साथ यहाँ पे हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा सर एक गीत से, सर के गीत से हम प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। सर प्लीज जी आपका एक गीत हो जाए पहले। जी, धन्यवाद कबीर जी। जैसे आपने बताया, तो मैं भी आज सभी साथियों को और अपने पूरे देशवासियों को, प्यारे बच्चों को, आज 15 अगस्त के अवसर पर स्वतंत्रता दिवस की बहुत जी बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज जैसे कबीर जी ने बताया कि जो हम आज अपना देश देख रहे हैं, और ये हम अपने आप को समझ पाते हैं, हमको ऐसे बताया भी गया कि हमारा देश सारे जहां से अच्छा है। और ये सारे जहां से अच्छा वाली जो फीलिंग है, ये आपके तब और ज्यादा आपके सामने निकल कर उभर कर आती है जब आप पूरा विश्व देख कर आ जाते हो। माने कि जी आप सभी जगह घूम कर आइए, फिर आप अपने जब देश में आएंगे तो आपको लगेगा हाँ वाकई हमारा देश जो है सबसे अच्छा है। तो यही फीलिंग, इसी फीलिंग को लेकर एक छोटा सा गीत है, वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। और देखिएगा आपका। बिल्कुल, प्लीज शुरू कीजिए। हाँ जी, हाँ जी। ये गीत है।
कि जी सर। गीत की जो भावनाएं हैं वो है कि आपके सामने आ रही हैं। लंदन देखा, इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया। तो ये भावनाएं हमारी जो अभी है अपने देश के बारे में, कि हम बहुत अपने पहले तो देश को बहुत बहुत ज्यादा जबरदस्त पसंद करते हैं। आपकी, बहुत सुंदर गीत। बहुत सुंदर आपकी कार्यक्रम की सर। शुरुआत में आपकी आप कार्यक्रम की शुरुआत हो गई, मैं आपको बीच में रोकूंगा, आपकी भावनाएं हम फिर से जानेंगे। ओवर टू सुगंध। सुगंध, आप कुछ बात कीजिए। स्वागत है आप सभी का आज के इस स्वर्णिम अवसर पर। दोस्तों, सबसे पहले तो 15 अगस्त और इंडिपेंडेंस डे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कह रहे थे? 15 अगस्त ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक फेस्टिवल है, एक प्राउड फीलिंग है, एक लग्जरी है। लग्जरी जो रोज हमें सनशाइन देखने के लिए मिलती है, अपने परिवार के साथ रहने के लिए मिलती है, मुस्कुराने के लिए मिलती है और आजादी की मिलती है। आजादी एक प्राउड फीलिंग जो हमें विरासत में मिली है और जो सिखाती है कि ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ओवर टू यू कबीर। जी, मैं राकेश जी से बात करना चाहूंगा। राकेश जी, आप क्योंकि खुद एक यूथ हैं अभी आप, और आपने इस छोटी सी उम्र में आपने बहुत अच्छा काम किया है। आप एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं, आप सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पे भी काम कर रहे हैं और पर्सन डिसेबिलिटी पे भी काम कर रहे हैं। मैं आपसे आपकी भावनाएं जानना चाहूंगा, सीधा आपसे भावनाएं जानना चाहूंगा। इस टाइम आपके अंदर जश्न आजादी के ऊपर क्या बात? नमस्कार कबीर भाई, पैनलिस्ट सारे आप सभी को स्वतंत्र देश के अंदर स्वतंत्र नमस्कार। और आज के इस वेबिनार में, इस वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल में मेरे जितने भी दोस्त सहयोगी हमें देश विदेश से जहां भी देख पा रहे हैं उन सबको नमस्कार। कबीर भाई ने जैसे बोला कि मेरी भावनाएं क्या हैं आज के इस दिवस के अंदर, और एज अ यंग एंटरप्रेन्योर, यंग सोशल एक्टिविस्ट के रूप में क्या मैं सोच पा रहा हूँ आज के दिन में। तो आज देखिए, आज का दिन मेरे लिए नहीं, पूरे देश के लिए 135 करोड़ की जनसंख्या के लिए बहुत ही शुभ दिवस है। जैसे कि सुगंध जी ने बोला कि आजादी अपने आप में एक उपहार है, एक लेजर है, एक लग्जरी है जिसको आप चेरिश करते हैं, जिसको आप इंजॉय करते हैं। आप उन लोगों को देखिए जो बंदिशों में बंधे हुए हैं। आप अपने आप को जरा आंखें बंद करके सोच के देखें, वो दिन जब हम लोग लॉकडाउन में मात्र सिर्फ 60 दिन के लिए अपने घर के अंदर बंद हो गए थे, तो हमें एकदम सफोकेशन सी लगने लगी। हमें लगने लगा कि हम लोग बहुत तरीके की चैलेंजेस से गुजरने लगे, लोग एंजाइटी से, डिप्रेशन से और कई तरीके की परेशानियों से गुजरने लगे। सोच के देखिए कि जब आजादी से पहले हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे या अंग्रेजों के अधीन थे,
तो कहीं ना कहीं इस तरीके की सफोकेशन हमारे पूर्वजों ने किस अलग अलग अंदाजों में देखी होगी और प्रताड़ित रहे होंगे। उनकी उन कुर्बानियों का आज सलाम करने का दिन है। तो आज का दिन मैं तो हर बार पिछले जब से जितने भी मेरी उम्र है, जितने भी सालों से मैं आजादी के दिवस को देख पा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आज के दिन हम उन लोगों को नमन करें, उनको सैल्यूट करें कि जिन्होंने सही मायने में अपनी कुर्बानी दी। हम आज आप और हम स्वतंत्र रूप से कहीं भी किसी बात के अगर खिलाफ है तो हम कहीं भी जा सकते हैं, लोगों से बोल सकते हैं, चिल्ला पाते हैं। ये आजादी हमें मिली है, ये आजादी जैसे सुगन जी ने बोला हमें विरासत में मिली है, तो हमने उसके लिए कुर्बानी नहीं दी, हमारे पूर्वजों ने उसके लिए कुर्बानी दी। हमें अपने पूर्वजों को उसका नमन करना चाहिए। तो सबसे पहली भावना तो यही मेरे दिमाग में आ रही है कबीर जी। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लग रही है, जिसको हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए आज के इस कोरोना काल में, मुझे लगता है कि जब ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, अलग अलग तरीके से अपने साधन संसाधनों की कुर्बानी दी, आज इस कोरोना की लड़ाई से लड़ने के लिए हमारे डॉक्टर लोग, हमारे पुलिस मैन और हमारे बाकी जितने भी सोशल एक्टिविस्ट जिनको आप कोरोना वॉरियर बोल रहे हैं, आज उन सबको भी नमन है, क्योंकि आज हमें एक दूसरी आज़ादी भी चाहिए। आज हमें इस पेंडेमिक से आज़ादी चाहिए, आज हमें इस महामारी से आज़ादी चाहिए कि हम लोग दोबारा से उसी तरह, उसी अंदाज में स्वतंत्र गलियों में जा सके, गोलगप्पे खा सके, शाम की गलियां घूम सके, थिएटर में जा सके, मस्ती कर सके। तो वो आज़ादी के लिए आज उन सभी वॉरियर्स को नमन है। कबीर जी। बिल्कुल, हमारी तरफ से, सबकी तरफ से। और आपकी बात को कंटिन्यू करते हुए मैं ये कहूँगा, जैसा आज लाल किले के प्राचीर से हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, और उनके साथ वो कोरोना के योद्धा भी थे, जो डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी और बाकी सफाई कर्मचारी, वो लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। और जो डिस्टेंसिंग मेंटेन की गई है, उसको देख के हमें आज महसूस हो रहा है कि चाहे कितनी भी संकट की घड़ी आ जाए हमारे ऊपर, हम उसको नहीं पीछे हटेंगे। हम जश्न आज़ादी फिर भी हम मना रहे हैं, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो। पूरा दुनिया जो है वो आपका परेशानी के दौर से गुजर रही है, लेकिन हम लोग, हमें नया प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग चाहे जश्न आज़ादी बना रहे हैं अपना, लेकिन हम अपने जश्न, अपने वतन के लिए आज हम फिर यहीं खड़े हैं, और हमें नया तरीका मिला है जीने का, जीतने के लिए। इससे पहले हम पतंग उड़ाते थे, एक छुट्टी का दिन बनाते थे। आप सभी लोग इस बात से एग्री करेंगे मेरी कि सिर्फ हमारा यूथ और हम भी लोग इसको छुट्टी का दिन बनाने लगे थे कुछ सालों से, लेकिन फिर से वो स्पिरिट आ गई है, और आज हम जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं जश्न आज़ादी। मैं अब जो है प्रदीप राज और स्वर्ण राज जी के पास जाऊंगा, जो कि यंग कपल है और उनका काम भी आप लोग सब जानते हैं। ओवर टू प्रदीप राज और स्वर्ण राज, आपका स्वागत फिर से। सभी को नमस्कार। कबीर सिद्दीकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें आज आमंत्रित किया स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। आज हमारा देश 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, और एक आज़ादी का पर्व है जिसे हर देशवासी बनाता है, चाहे वो कोई किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे वो हमारे दिव्यांग भाई बहन हो या फिर हमारे बुजुर्ग हों, सभी इस दिन को बनाते हैं। लेकिन जब आज़ादी की बात आती है, आज़ादी तो हम 74 वर्ष पहले ले चुके हैं, ये सभी जानते हैं, पूरा दुनिया जानती है। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हमें लगता है कि जो हमारे देश के विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, जो दिव्यांग युवा हैं, वो अभी भी पूर्णतः रूप से आज़ाद नहीं है। आज उनके रास्ते में बहुत सारी अड़चने हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, चाहे वो एक्सेसिबिलिटी का इशू है। हमारे आज विकलांग भाई बहन, छोटे बच्चे स्कूल जाने में बहुत, हम शहरों की बात करते हैं, हम दिल्ली में रहते हैं तो हमें चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, लेकिन आज आप गाँवों में, कस्बों में जाएं तो आज भी एक्सेसिबिलिटी, स्कूल की एक्सेसिबिलिटी बहुत बड़ा चैलेंज है। जो कॉलेजेस हैं वो एक्सेसिबल नहीं हैं, जो रोजगार के साधन हैं वो बहुत सारे आज भी दिव्यांग भाई बहन जो पढ़े लिखे भी हैं उनको भी रोजगार मुहैया नहीं हो पाता है। तो मुझे लगता है कि ये प्रदीप जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। पहले तो स्वागत करूंगा मैं नासिर सिद्दीकी, जनरल सेक्रेटरी जनहित विकास संस्था के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है पैनल पे। और स्वर्णा जी से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन, जब आपको नेशनल अवार्ड मिला, जब आपकी भावनाएं क्या थी? और उसके बाद जो आपने, मैंने आपको बीच बीच में देखा है कि एक छोटा सा इशू कोई हुआ तो आपके साथ में एक बार अभी प्लेन के अंदर भी कुछ साल पहले, 1-1.5 साल पहले
आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ था तो आपने आवाज उठाई, तो इस तरह की बात करके आपको कैसा महसूस होता है कि हम अपने आजाद देश में रह रहे हैं और उसके बाद हम लोग इस तरह से काम कर रहे हैं? बताइए, आपका डायरेक्ट आपसे बात हुई। थैंक यू कबीर जी। सबसे पहले बात तो मैं बताऊंगी, जैसे कि अभी प्रदीप ने कहा कि आजाद हुए बहुत साल हो गए, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं आज भी बेड़ियों में अटके हुए हैं। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि माइंडसेट ही नहीं चेंज हो रहा है। सोसाइटी जो है वो आज भी ये सोचती है कि कोई अगर व्हीलचेयर पे आएगा तो हाँ 4 बंदे आएंगे उठा के ऊपर चढ़ा देंगे, हाँ 4 बंदे आएंगे उठा के नीचे उतार देंगे। तो हमें ना सिंपैथी नहीं चाहिए। लोग पहले ये समझे कि आपको अगर हेल्प करनी है तो रैंप बना दो यार, 4 लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम अकेले ही काफी है उस पे चढ़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी की मेंटालिटी, सोसाइटी जो है ना आज भी बेचारी पे अटकी हुई है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जैसे रेलवे का मुद्दा हुआ, आपको यकीन नहीं आएगा, रेलवे के उस मुद्दे के बाद मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। बोला जाता है कि अगर आपका कोई टिकट हो जाए तो आप हमें टिकट पहले ही बता दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो आपकी सीट नंबर आप हमें पहले ही बता दीजिए करेगा, आपको ना पूरे सफर में हम कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। तो मैंने उनको एक चीज बोली थी, यार ये वीआईपी ट्रीटमेंट मुझे क्यों? रोज लाखों लोग जो विकलांग है वो रेलवे से सफर करते हैं, ये वीआईपी ट्रीटमेंट हर उस विकलांग को मिलना चाहिए, सिर्फ मुझे नहीं। मैंने कंप्लेंट कर दी, मुझे पता था कि हाँ ये करना चाहिए वो करना चाहिए, मैंने करके अपना अधिकार ले लिया, लेकिन बाकी जिनको नहीं पता, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सबको अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बात तो लोगों को यही नहीं पता कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मुझे इतना पता है कि हमें अधिकार पता हो ना हो सकता है किसी को एक्ट के बारे में पता हो ना हो। अब मैं बताती हूँ, मैं जब छोटी थी स्कूल कॉलेज में, मेरा 10th के बाद ना जब मैं स्कूल कॉलेज ज्वाइन किया मैंने, तो मेरा फर्स्ट फ्लोर पे था क्लास। तो मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरा अधिकार है कि मैं इनसे लड़ूं ये बोलूं, बट मुझे इतना पता था कि ये मेरी नीड है कि अगर मैं नहीं पढ़ी तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। तो मैं वो रोज प्रिंसिपल के पास जाके, सर मैं नीचे ही आके बैठती हूँ, कभी कोई नहीं पढ़ा था। तो फिर ऐसे कर करके महीने भर के अंदर वो मान लिए, और ऐसे मैंने हर कॉलेज में जितनी भी मैंने पढ़ाई की है, हर कॉलेज में अपनी क्लासरूम्स जो है वो नीचे शिफ्ट करवाई। तब ये नहीं पता था कि रैंप भी बनता है, एक्सेसिबिलिटी का कुछ भी नहीं पता था, लेकिन हाँ ये पता था ये जरूरत है और मुझे चाहिए। और ऐसे ही मैंने मतलब छोटी छोटी बातों से ही खुद ही सीखा कि अगर मैं कहीं स्कूल जा रही हूँ, कॉलेज जा रही हूँ, या फिर गार्डन जा रही हूँ, मॉल जा रही हूँ, तो ये छोटी छोटी चीजों को मैं लड़ती थी, हमेशा लड़ती थी। इवन यकीन नहीं मानिए, मैंने हॉस्टल में खाने के लिए भी लड़ती थी, क्योंकि खाना थोड़ा बेकार देते थे ना, तो सोशल वेलफेयर को जाके दे देती थी कि देखो हमें ऐसा खाना देते हैं। तो मेरा थोड़ा वो भी होता था, मुझे गुस्सा भी करते थे कि तुमने क्यों बताया क्यों नहीं। मैंने कहा नहीं, सोशल वेलफेयर हमें पैसा देता है खाना खिलाने के, तो हमें खाना अच्छा मिलना चाहिए, तभी तो हमारी हेल्थ अच्छी होगी। डिसेबिलिटीज को समझनी चाहिए कि हमारी नीड्स क्या है। एक्सेसिबिलिटी के बारे में बोलना चाहूंगी, लोग कहते हैं कि यार ये व्हील चेयर पे है, ये चढ़ नहीं सकती, यार ये मतलब, लेकिन ये नहीं समझते कि एनवायरनमेंट जो आपने क्रिएट किया है उसकी वजह से वो नहीं चढ़ सकती। अगर उस स्टेप्स की जगह आप एक रैंप लगा दीजिए, एक लिफ्ट लगा दीजिए, तो मैं तो अपने आप चढ़ जाऊंगी, मुझे तो फिर किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये बेचारा कहीं ना कहीं बीच में आ जाता है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा अभी भी माइंडसेट में चेंजेस आना बहुत जरूरी है। करिकुलम में डिसेबिलिटी को इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। मैं मानती हूँ कि अभी बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स जो है उन्होंने करिकुलम में डिसेबिलिटी सेंसिटाइजेशन को ऐड किया है। मेरे बेटे के 3rd क्लास के बुक में था डिसेबिलिटी सेंसिटाइजेशन। तो ऐसे ही हर किसी के स्कूल में, इवन गवर्नमेंट को भी ये लाना चाहिए, तभी तो लोग डिसेबिलिटी के लिए सेंसिटाइज होंगे ना कि हाँ इसका ये मतलब है, इनके साथ हमें कैसे बर्ताव करना है, इनके साथ हमें कैसे रहना है, आप हमें हेल्प करिए। लोग क्या कहते हैं, सिंपैथी की नजर से ही हेल्प करने आते हैं हमेशा। तो यार हम दिमाग से पैर अगर काम नहीं भी करते, हाथ अगर काम नहीं भी करते, पर दिमाग हमारा बिल्कुल ठीक है। तो इस चीज को साथ लेके चले माइंड में। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात बहुत सही बात है। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही है स्वर्णा, और आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है आपने उसको शेयर कर रहे हैं।
मैं प्रदीप जी से जानना चाहूंगा। प्रदीप जी, आप अपने जश्न आज़ादी को किस तरह से बनाने की बात कर रहे हैं, जिस तरह से सोच रहे हैं? नहीं, देखिए, जश्न आज़ादी तो हमेशा से बनता आ रहा है और सभी बनाते हैं। और अगर थोड़ा आवाज आपकी थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है साहब। अगर माइक को म्यूट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। कबीर, जैसे कि तुमने कहा कि युवा पीढ़ी या हम लोग भी आजकल इसको सिर्फ एक नेशनल हॉलिडे की तरह लेते हैं, लेकिन आज़ादी की इस कहानी को, इस विरासत को हम सबको जानने की ज़रूरत है। जैसे कि राकेश जी ने कहा कि पिछले दिनों लॉकडाउन के दौरान 2 महीने में ही हम सबको छटपटाहट देखने को मिल गई। ना कहीं जा सकते थे, ना आ सकते थे, ना कुछ खा पी सकते थे बाहर का। और उस समय क्या छटपटाहट रही होगी लोगों की, जब हम अपने ही देश में गुलाम बन गए थे। अपने ही देश में हमें सोना, जागना, उठना, बैठना, खाना, पीना सब अंग्रेजों की मर्जी से करना पड़ता था। फूट डालो और शासन करो ने हमारी जड़ें हिला दी थी। आज की युवा पीढ़ी को इस असलियत को जानने को, इस विरासत को जानने की ज़रूरत है। आज एक बात मैं शेयर करना चाहती हूँ कि आज जो बच्चे हैं, उनका सबसे जो बेस्ट फ्रेंड है वो कौन है? मोबाइल फ़ोन। आप 2 घंटे के लिए उनसे उनका मोबाइल फ़ोन छीन लो, या उनके पर्सनल रूम में हमने जो उनको सहूलियत दे रखी है, एसी दे रखा है, पर्सनल टीवी दे रखा है या पर्सनल गाड़ी दे रखी है, आप उनसे वो छीन लो। उनसे कहो आपको इस टाइम बैठना है, इस टाइम उठना है, या ये खाना है, ये पीना है। फिर देखो, वो प्राइवेसी में अपना हमारी दखल-अंदाज़ी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतने एक इंसान की अगर प्राइवेसी छीन जाए तो क्या हालत होती है, और तब हमारे पूरे देश की प्राइवेसी छीन गई थी। हमें सब कुछ उनके हिसाब से करना पड़ता था। कितना कठिन रहा होगा वो दौर। आज जब हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, इस खुशबू को महसूस कर पा रहे हैं, इस सनशाइन को देख पा रहे हैं, इस आज़ाद देश में घूम पा रहे हैं, और प्राउडली कहीं भी संसार में चले जाएं तो हम ये बड़े शान से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। ये गौरव ही अलग है, और इस गौरव को जानने, इस विरासत को जानने की हमारी युवा पीढ़ी को आज बहुत बहुत ज़रूरत है। मैं आपको डिस्टर्ब रोकूंगा। मैं दुबे सर से कहूँगा सर एक गीत फिर से हो जाए, जब तक अपने माइक सब लोग म्यूट कर लें। आप मुझसे बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल आगे। हेलो नासिर सिद्दीकी जी, आप भी प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिए। मेरे ख्याल से वहीं से ज़्यादा आवाज़ आ रही है। शायद कुछ पानी की या कुछ ऐसी आवाज़ आ रही है। प्लीज नासिर भाई आप किससे ना बोलिए, ये वो लगाइए ना। नहीं, वो बंद कर दिया ना। नहीं, ये नहीं बंद कर दिया। ये जो है ना, ये ब्लूटूथ पर लगाइए। दुबे जी, हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। वो वहाँ उधर मैनेज कर रहे हैं कबीर में। आप प्लीज बताइए, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जल्दी से। दुबे जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? टॉकिंग टू मी? हाँ दुबे जी, आप बात करें जी। आपसे मेरी बात कर रहे हैं आप? जी दुबे सर। हाँ, देखिए ऐसा है कि मुझे लग रहा है कि ये अभी आवाज आ रही है मेरी आपको? बिल्कुल आ रही है। वीडियो चल रहा है क्या? जी बिल्कुल चल रहा है। मुझे लग रहा है कि कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम है। नहीं दुबे जी, यू आर एब्सोल्युटली क्लियर। आप दिख भी रहे हैं और आपकी आवाज भी हम तक पहुंच रही है। प्लीज कंटिन्यू। ओके, थैंक यू। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि अभी हमारे और पैनलिस्ट ने अपनी अपनी बात रखी, और मैं ये कहूँगा कि मैं अपनी पर्सनल लेवल की बात थोड़ी सी करूँगा। बहुत ज़्यादा जीवन से गिले शिकवे नहीं है, बहुत शिकायत नहीं है, और जो परिस्थिति है, जो आज हम और आप देखते हैं अपने देश को, मैं काफ़ी हद तक उस स्थिति से संतुष्ट हूँ। और मैं ये कहूँगा कि जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि ये जो किस तरह से जो हम अपना देश देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत है और उसको हम प्यार कर पा रहे हैं, तो ये स्थिति नहीं थी।
1947 के पहले 15 अगस्त 1947 के पहले हमारा देश पराधीन था, और ये जो स्वतंत्रता हमने आपने पाई है, इसके लिए बहुत ज्यादा हमारे सैनिकों ने बलिदान किया। मुझे लगता है कि आज उन सैनिकों को याद करने की आवश्यकता है कि जिनकी वजह से हमें ये स्वतंत्रता मिली। तो मैं फिर एक बार आपसे पूछूंगा कि एम आई ऑडिबल टू यू? हाँ बिल्कुल ठीक है सर, आपकी आवाज आ रही है। आप प्लीज अपना गीत एक गीत और हमें सुना दीजिए। आज हम आपसे वैसे बात नहीं करेंगे, गीत सुनेंगे सिर्फ आपसे आज। हाँ बिल्कुल, आज आपने बिल्कुल अलग भूमिका में मुझे कहा है, तो मैं जरूर बिल्कुल आपकी भूमिका बिल्कुल अलग है। उन सैनिकों को याद करना चाहूंगा कि जिनकी वजह से हमको आपको ये अवसर मिला कि हम और आप ये जश्न आजादी मना पा रहे हैं। तो आइए देखते हैं एक गीत। जी पेश कीजिए। मेरे वतन के लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाना उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मैं सुदीप दीवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घर वो झेल रहे थे गोली। धन्य जवान वो अपने, धन्य उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई मद्रासी, कोई गोरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बहुत बढ़िया सुदीप जी, बहुत अच्छे। दस दस को एक मारा, फिर गए वो होश गवा कर, अब अंत समय आया। सुदीप जी से हमारा कनेक्शन कट गया है, थोड़ी देर के लिए। सुदीप जी से हमारा कनेक्शन कट गया है।
हम लोग जो है नासिर साहब का स्वागत कर लेते हैं, और क्योंकि आपकी वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, आपसे आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। दोनों लोगों के उसमें वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से कुछ टेक्निकल एरर है। मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूं, जैसे उन्होंने कहा कि याद करो उस कुर्बानी को, तो हम उस कुर्बानी को याद करें, उस स्ट्रगल को याद करें जो हमसे 74 साल पहले हमारे पूर्वजों ने इस आज़ादी की लड़ाई में अपनी कुर्बानियां दी। वो भगत सिंह हो, वो अशफाक उल्लाह हो, वो सुभाष चंद्र बोस हो, वो महात्मा गांधी हो, न जाने कितने लोग, जो मंगल पांडे हो, जहां से फ्रीडम फाइटर का वो स्टार्ट हुआ, फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, वो उन लोगों को आज हम याद कर रहे हैं और हम लोग उन लोगों को जश्न आज़ादी के रूप में बना रहे हैं। मैं फिर से राकेश दसमाना साहब के पास जाना चाहूंगा। मेरे पास कुछ ऑडियंस की भी संदेश आ रहे हैं। परवेश सिटीजन सेंटर से हैं, वो स्वतंत्रता दिवस की हमें बधाई दे रहे हैं। इकबाल पटेल साहब, थैंक यू आपका। और उमेश पंडित जी ने भी कुछ भेजा है। इसी तरह से बहुत सारे लोग भेज रहे हैं। आप सभी जो दर्शक हमें देख रहे हैं और अपने कमेंट्स हमें दे रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, और आपको लोगों से हम लोग आपसे बात करते रहेंगे। मैं राकेश जी के पास फिर से जाऊंगा। राकेश जी, आप बताएं कि जो फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में आपके व्यूज हम फिर से जानेंगे। कबीर जी, फ्रीडम फाइटर्स के स्ट्रगल्स की बात अगर करें तो मुझे लगता है उसके लिए खाली किताबें पढ़ने से ज़्यादा देश घूमना पड़ेगा, और देश घूमेंगे। मैं पिछले 12 सालों में मुझे नहीं लगता कि भारत की ऐसी भी कोई शहर है या ऐसा कोई जगह है जिसमें मैं ना गया हूँगा व्यक्तिगत रूप पे। मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं यही कहने जा रहा था कि आप और प्रदीप, आपने जितना देश में घूमे हैं, पूरे देश के कोने कोने में घूमे हैं, और इसके अलावा आप विदेशों में भी बहुत जगह गए हैं और आपने वहां पे जाके इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ पे जो हम जिस तरह से हमारी आज़ादी है, वहां पे क्या इस तरह की कंडीशन है? नहीं, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ प्रदीप, कबीर जी की जब आप देश को पूरा घूमते हैं, आप देखते हैं, क्योंकि आज का इस प्रोग्राम में जैसा आपने मुझे बताया था कि युवा एक थीम है, तो युवा थीम क्यों है? क्योंकि देखिए, जापान जैसा देश या स्विट्जरलैंड जैसा देश जो आज युवा जिनके पास खत्म होते जा रहे हैं, जहां युवा होना, जिनके लिए आने वाली जनरेशन में क्या होगा उनका एक चैलेंज है। हमारा एक सौभाग्य है कि हमारी पॉपुलेशन लगभग 60% से ज्यादा जो है वो युवा की है, और युवा के वर्ड को अगर आप उल्टा कर दीजिए तो वायु बन जाता है, जो कि 5 एलिमेंट में से एक सबसे मजबूत एलिमेंट बनता है। आप पूरे देश को जब भ्रमण करके देखेंगे तो आप उसमें बहुत विविधता पाएंगे। अगर आप डीप इनसाइड ऑफ साउथ जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा भारत में, आपको कई बार, क्योंकि जो पहली बार जाएगा उसको लगेगा कि एक अलग किस्म के भारत में है। जो डीप इनसाइड ऑफ गुजरात जाएगा उसको लगेगा वो अलग किस्म के भारत में है। इतनी विविधता में एकता जो है हमारे देश में, ये मैंने कहीं नहीं देखी। ये पहली बात है। दूसरी बात है, ये विविधता में एकता का जो आपने जब बात बोली, फ्रीडम फाइटर्स का आपने जब नाम लिया, तो आपने 3 नाम लिए। एक नाम, आपने तीनों नाम अलग शहरों से, अलग राज्यों से, अलग प्रांतों के लिए। आप अगर सोच के देखें, अगर हम डीप इनसाइड स्टोरी में जाएं, जब आप उत्तराखंड में घुसते हैं, जब आप कर्नाटका में घुसते हैं, आप कई बार जाकर ऐसे लोगों को देखते हैं जिनका नाम हमने शायद इतिहास की किताबों में पढ़ा नहीं है, मगर वो लोगों ने अपनी कुर्बानियां जो दी है वो हमेशा स्मरणीय रहेगी, और वही विविधता में एकता का लाभ और उसका अनुभव हम लोग इसीलिए ले पा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। सुगंध, मैं आपके पास जाऊंगा। सुगंध बहुत देर से इंतजार कर रही है, और उससे पहले मैं सुगंध कहूंगा कि नासिर सिद्दीकी साहब से बात करें, जो जनरल सेक्रेटरी हैं जनहित विकास संस्था के, और वो हमेशा हमारे साथ में एक पिलर की तरह हमारे बैक पे हमें सपोर्ट करते रहे हैं। वॉइस फॉर एबिलिटी हो, टाइम पोस्ट हो, उस सभी को मैं नासिर साहब के पास जाऊंगा और सुगंध से कहूंगा वो उनको स्वागत करें और उनसे डायरेक्ट बात करें। ओवर टू सुगंध। नासिर भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस प्रोग्राम में, और सबसे पहले आपको आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों को भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम।
वंदे मातरम। जैसे कि आज का दिन हमारा 74वां वर्षगांठ आज़ादी की बना रहे हैं। जब लोग आज़ादी की वर्षगांठ बहुत तरीके से बनाई जाती हैं, लाल किले पे झंडा लहराया जाता है और जगह जगह पे प्रोग्राम किए जाते हैं और बहुत सारी प्रोग्राम होते हैं, लेकिन उसके अंदर हमें कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिसको हमें एक आगे के लिए हमारी थीम बने। जैसे कि हम कोरोना के लिए लड़ रहे हैं, हमारा युवा भी, हमारे जितने भी हमारे साथी लोग हैं, पुलिस है, आपका सफाई कर्मचारी हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे नर्सेज हैं, रात और दिन ये हमारे युवा, आज हम युवाओं के ऊपर बात कर रहे हैं, हमारे युवा रात और दिन इसमें लगे हुए हैं। मैं उनका बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार करता हूं और उनका धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ऐसा हमारे युवा अगर ये काम नहीं करते तो हमारा देश बर्बाद हो जाता, खत्म हो जाता। और मैं इन युवाओं को चाहता हूं कि आगे भी ऐसे यूनिटी के साथ काम करें और इसको देश को आगे बढ़ाएं। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जो आज हमारा जो आज़ादी का दिन है, हमारे को एक परेशानी, हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी परेशानी बनती जा रही है, ट्रैफिक। ट्रैफिक के अंदर हमें, पार्किंग के अंदर हमें सबका ध्यान रखना है। हमें अपनी अपनी गाड़ियों को, अपनी अपनी मोटरसाइकिलों को एक ऐसी जगह खड़ा करना है जिससे किसी को परेशानी ना हो। एक हमारा ये होता है कि किसी गाड़ी पार्किंग करने पे हमारे लोगों में आपस में झगड़ा हो जाता है। हमें झगड़ा ना करते हुए दूसरों से एक दूसरे से बातचीत करें और उसको अपनी सही जगह पार करें, किसी को परेशानी ना होने दें। और जब भी ट्रैफिक जाम हो, सब लोग अपनी एक लेन में आ जाएं जिससे कि ट्रैफिक जाम ना हो। तो हमें हर वर्षगांठ पे एक न एक वो करना चाहिए कि हम आगे के लिए ध्यान रखें और हम एक दूसरे मिलके चलें। मैं आप लोगों को बता दूं, जनहित विकास संस्था जो है वो पिछले 20 से 21 साल से इस फील्ड में काम कर रही है और एजुकेशन के ऊपर काम कर रही है, वुमेन राइट्स पे काम कर रही है। और अभी लॉकडाउन के दौरान जनहित विकास संस्था ने जो पूरा साउथ दिल्ली का एरिया है उसके अंदर कई एनजीओ के साथ मिलके और दिल्ली पुलिस के साथ मिलके लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को उन तक खाना पहुंचाया, उनको राशन पहुंचाया, उनकी मदद की। और जो उनके जनहित के पूरे वॉलंटियर्स हैं उन्होंने आपका उसके अंदर सहयोग दिया और साथ में दिल्ली पुलिस, दिल्ली प्रशासन का बहुत अच्छा रोल रहा जिन्होंने हमें उसमें सपोर्ट किया जनहित विकास संस्था को। और जनहित विकास संस्था का बहुत अच्छा रोल है और उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, उनको हम सलाम करते हैं। हमने एक लाइव किया था, आप लोगों ने शायद देखा हो, तो मैंने उसमें कहा था अमन के फरिश्ते। उसी दौरान जो कुछ अलग तरह का माहौल था हमारे देश में और जो कोरोना आने के बाद हम सब फिर से एक हिंदुस्तान होके कोरोना के लिए लड़ रहा है। जैसे आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी आपका लाल किले के प्राचीर से संबोधन किया और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो वो भी इस तरह से आके डिजिटल इंडिया पे काम कर सकते थे, डिजिटल के माध्यम से संबोधन कर सकते थे, लेकिन ये एक जो सिंबॉलिक हमारा समारोह होता है वो किया गया और उसके लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। और आज जो डिजिटल इंडिया का को है कॉन्सेप्ट है, उसी को देखिए आज हम डिजिटल इंडिया में यूथ के साथ बैठे अपने जश्न आजादी को बना रहे हैं। और मैं राकेश दसमाना जी से बात कहूंगा इस बात के लिए। राकेश जी, आप इस बात से एग्री करते हैं? डिजिटल इंडिया जो कैंपेन शुरू हुआ था कुछ साल पहले, आज वो अपने आप में पूरा एक रूप ले चुका है और उसी के दौरान आज हम अपने जश्न आजादी को बना रहे हैं। जी कबीर जी, ये देश, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये देश अवसरों का है। ये देश आपके लिए बहुत सारे अवसर अभी छुपे हुए हैं। जैसे ये लॉकडाउन पेंडेमिक के दौरान अगर हमारे यहाँ आप अगर ग्राफिक्स को देखें तो जितनी भी आईटी इंडस्ट्री की कंपनीज हैं, ये आवाज इको हो रही है। कबीर जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप और नासिर भाई में से कोई एक अगर म्यूट कर ले तो इको बंद हो जाए। हाँ जी। सो अगर आप स्टैटिस्टिक्स को उठा के देखेंगे तो हमारे इस देश में 52 करोड़ के आसपास तो सिर्फ मजदूर हैं
और आईटी का जो अभी अगर आप इकोनॉमिकल फैक्ट्स को देखें तो सैचुरेशन से अभी हम बहुत पीछे हैं आईटी के मामले में। इसका मतलब अभी भी हमारे पास लगभग अगले और 15 साल का स्कोप है, कम से कम 15 साल का और स्कोप है आईटी इंडस्ट्री को बूम करने का। अगर आप उस डिजिटल इंडिया कैंपेन और आज के इस दोनों चीजों को सिंक करने की कोशिश करें तो आप ये देखेंगे कि जो लोग कभी वीडियो कॉल करते ही नहीं थे, जानते ही नहीं थे, आज की डेट में वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे चले गए हैं। स्कूल एजुकेशन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे होना चलो एक आम बात है। डॉक्टर की कंसल्टेंसी ऑनलाइन हो गई है, कोर्ट ऑनलाइन चल रही हैं, अदालतें ऑनलाइन चल रही हैं, पुलिस के कई सारे मेरे जो मित्र हैं वो लोगों को कंसल्टेंसी ऑनलाइन दे रहे हैं। न्यूरोलॉजी के इश्यूज के कई सारे मेरे जो डॉक्टर्स हैं वो अपने पेशेंट्स को ऑनलाइन बातें कर रहे हैं। सेलिब्रेशंस भी ऑनलाइन हो रहे हैं। आज देखिए ना, हम इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑनलाइन हो रहे हैं। तो ये अगर हम देखें तो हाँ, हम लोग अडेप्टेबिलिटी की तरफ हैं और उसका बूम जो आना है और अगला 15 साल में हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्कोप हमारे सामने खड़ा है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। ऑनलाइन का ये एक नया आंदोलन ही शुरू हो गया है ऑनलाइन के जरिए। और बात फिर से फ्रीडम फाइटर्स की करते हैं। कल जो उनका सपना था वो आज हमारी हकीकत है। उस हकीकत को महसूस करके देखिए। दुबे जी ने कितना सुंदर गीत सुनाया, कभी शब्दों से, कभी गीतों से, कभी चित्रों से, तो कभी सबके माध्यम से। हमें उस जज्बे को, उस बलिदान को जानने से गौरव होगा, एक अच्छी फीलिंग्स आती है और वो हमारे यूथ को भी जानने की बहुत जरूरत है। कितनी फिल्में बनी हैं, अभी पीछे मंगल पांडे बनी, शहीद भगत सिंह बनी, सुभाष चंद्र बोस बनी। ये सब फिल्मों को देखने का दिन है आज। 2 मिनट मौन रखने का दिन है, श्रद्धांजलि देने का दिन है हमारे उन फ्रीडम फाइटर्स के लिए। और एक ही बात कहना चाहूंगी इस जश्न आजादी के मौके पर कि वो जिंदगी ही क्या जिसमें देशभक्ति ना हो, और वो मौत ही क्या जो तिरंगे में ना लिखी हो। Over to you, कबीर। मैं अपना प्रदीप राज और स्वर्णा राज को लेके आना चाहूंगा इस डिबेट के अंदर, क्योंकि दोनों स्वर्णा जो हैं वो व्हीलचेयर बाउंड हैं और उसके बावजूद उन्होंने अपने इस जज्बे को बिल्कुल नहीं खोया है। उन्होंने वो कर दिखाया है जो कि मैं कहूंगा, मैं वर्ड मेरे गलत हो सकते हैं, मैं माफी चाहूंगा सब लोगों से कि जो नॉर्मल लोग हैं, और हम ये नहीं कहते कि वो कोई दिव्यांग है, दिव्यांग होते हुए उन्होंने दिखा दिया है कि हमारे में स्पेशल एबिलिटी है। स्वर्णा ने जितना अपना ओलंपिक में जाके काम किया है, एशियाड में काम किया है, अलग अलग पैरा ओलंपिक में अगर हमें काम किया है और जाके अपने जो एथलीट हैं वो उन्होंने बहुत अच्छा अपना वो दिया है और नेशनल अवार्ड उनको मिला है राष्ट्रपति के द्वारा, दोनों लोगों को। और ये एक कपल है, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। और हर जगह जहाँ पे भी कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात होती है और उनके राइट्स की बात होती है, वहाँ पे दोनों लोग मौजूद होते हैं। ये गवाह हैं इस बात के, मैं और राकेश की, ये लोग किस तरह से काम करते हैं। ओवर टू स्वर्णा राज। सुवर्णा, आपके शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जैसे फ्रीडम फाइटर्स की बात हो रही है, तो सुवर्णा आप भी एक फाइटर ही हैं, तो आपके जज्बे को भी सलाम। थैंक यू सो मच सुगंधा, थैंक यू सो मच सुगंधा, थैंक यू सो मच। वैसे अभी एक बात हो रही थी विदेशों के बारे में। राकेश जी ने भी बोला, मैं यूके गई, मैं पेरिस गई, बहुत सारी कंट्रीज में घूमी हूँ और आपको यकीन नहीं आएगा, जब मैं लास्ट ईयर यूके गई थी, यूके में अभी भी बहुत पुराना रेलवे चल रहा है, मतलब बहुत पुरानी रेलवे जो है वो चल रही है उनके पास। उनको हाइड्रोलिक के लिए एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन आपको पता है वहां पे मैं वो वर्ल्ड कप चल रहा था ना, तो उसी दौरान गई थी मैं। तो मुझे ट्रेन में चढ़ना था, तो मैंने इंडियंस थे वहां पे, मैंने कहा ट्रेन आने वाली है, फटाफट मुझे चढ़ा देना आप लोग मिलके, कुछ इंडियंस को बोला। तो जब वो मुझे चढ़ा रहे थे ना, तो ट्रेन का जो ड्राइवर था या कौन था आई डोंट नो, वो भाग के आया और वो बोला नो 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 नॉट लाइक दैट। ये पता नहीं कैसे चढ़ाएंगे मुझे, इन्होंने बोला कि ऐसे नहीं चढ़ाना है, ऐसे नहीं चढ़ाना है। मिनट उन्होंने एक मैनुअल रैंप लाए, उस रैंप को लगाया, मैं वो पूरा वीडियो भी बनवाई हूँ। वो रैंप लगाया, उस रैंप से मुझे ऊपर चढ़ाया और मुझे स्टेशन पूछा कि आप कौन से स्टेशन पे उतरोगे, और फिर वो मुझे वहां पे ट्रेन निकलने से पहले मेरे डिब्बे में आके खड़े हो गया, मुझे उतारा भी है रैंप से।
तो अगर लंदन एक मैनुअल रैंप बनाकर एक व्यक्ति को वहां पे अपॉइंट कर सकती है, किसी भी व्हीलचेयर यूजर को ट्रेन में चढ़ाने के लिए, तो इंडिया में क्यों नहीं? जब ये रेलवे वाला इशू हुआ था ना, तो मैंने मंत्री जी से बहुत बात करी थी, प्रभु जी मुझे मिले भी थे तब, तो उन्होंने एक चीज बड़ी अजीब सी कही थी, ना 150 साल हो गया रेलवे को, अभी तक सुधरा नहीं है, तो अभी और मैंने कहा 150 साल पहले शायद सुवर्ण नहीं थी, पर अब सुवर्ण है, अब सुवर्ण को चाहिए, सुवर्ण जैसे हर किसी को चाहिए, अब हमें एक्सेसिबिलिटी चाहिए। काफी एक्शन भी लिए गए और काम चल भी रहा है, प्लेटफॉर्म सेंट्रली एक्सेसिबल हो रहे हैं, बट अभी भी रेलवे की कोच को एक्सेसिबल नहीं किया गया और ब्लाइंड उन्होंने थोड़े साइंस लगा दिए हैं, ट्रेन साइंस लगा दिए हैं, ऑडियो के स्क्रीन लगा दी है, तो वो ठीक है, लेकिन एक व्हीलचेयर यूजर को आज उठा के ही उठाना पड़ता है। वैसे अगर इस चीज को मैं पॉजिटिव लो तो भी ऐसा है, कोई 4 बंदे आते हैं कि हाँ उठा के हम लेके जा रहे कहीं पे और कर रहे, तो एक महाराष्ट्र वाली फीलिंग आती है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी वाली बात आ जाती है, यार अभी भी हम देश में जी जहाँ पे 4 लोग आके उठाएंगे कभी हम अंदर जा पाएंगे। और नहीं, जब मेरी अवार्ड्स की बात बचपन से लेकर अब तक स्ट्रगल बहुत रहा, मतलब मैं बता नहीं सकती। मैंने एक विकलांग थी, 4 भाई बहन थे, तो पापा मम्मी ने हॉस्टल में डाल दिया, इसको कौन रोज लेके जाएगा, कौन लाएगा स्कूल से, तब व्हीलचेयर्स के बारे में भी नहीं पता था, व्हीलचेयर भी नहीं थी, तो उठा के ले जाना है, उठा के मिलाना है, तो हॉस्टल में डाल दिया कि हाँ यही रहो, यही खाओ, यही और ऐसे 10 साल मैंने हॉस्टल में गुजारा। वो स्ट्रगल एक बड़ा अजीब था कि माँ बाप के दो भाई बहनों से कोई फैमिली ही नहीं थी, वो सिर्फ 4 दीवारी और उसके अंदर के जो दोस्त थे वही पूरी फैमिली थी। इसके बाद बाहर आई तो बहुत दिक्कत हुआ, एक सोसाइटी के साथ डिस्टेंस मेंटेन करके चलती थी, नहीं ये मेरे लोग नहीं है, मुझे यही लगता था कि ये मेरे लोग नहीं है, मेरे जैसे लोग नहीं रहते हैं, बट नहीं, फ्रेंड सर्कल। स्वर्णा, मैं आपको बीच में थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, जो मेरे से गलती हुई है, मनोविकास से शायद आलोक भुवन सर होंगे, उन्होंने मुझे बताया है कि स्वर्णा जो है व्हीलचेयर बाउंड नहीं है, व्हीलचेयर यूजर है, तो मैं अपनी गलती सुधारता हूँ सर, और क्योंकि स्वर्णा जो है व्हीलचेयर यूजर है और बाउंड नहीं है, और आपने जो हमें गुड विशेस दी हैं हम सभी लोगों को, राकेश जी को, स्वर्णा को, सुगंध को और सुदीप जी को, सभी को और युवा टीम को, तो और थीम के लिए उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो हमारे मेंटोर भी हैं। आज वो हमने उनको इसमें लेके नहीं आए हैं, लेकिन यह है कि वो हमें देख रहे हैं, ये हमारे लिए प्रिविलेज की बात है। अब आगे स्वर्णा जी आप कंटिन्यू करें। कबीर जी देखिए, आपने अपनी गलती 1 सेकंड में सुधार दी, और यही एक बात है कि जब तक इंसान को पता नहीं होता कि हमें क्या यूज करना है किसके लिए, तो कहीं ना कहीं गलतियां होती है, बट दैट्स इसीलिए हम ये सेशंस करते हैं। हम लोगों को मैं क्यों बोल रही हूँ कि करिकुलम में डालिए, करिकुलम में डालने का मतलब ये है कि बच्चे को पता होना चाहिए कि व्हीलचेयर यूजर बोलना है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी बोलना है, या फिर ये शब्द भी कहीं ना कहीं एक हर्ट कर जाते हैं, लेकिन किसी को भी। देखिए मैं जो हूँ ना, मैं सच बता रही हूँ, मुझे किसी शब्द से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई भी कुछ भी बोल दे, लेकिन होता क्या है ना कि जब दूसरे के लिए हम आगे हैं किसी के लिए, अब मुझे पता है कि एक मैं पब्लिक फिगर हूँ, मैं अपने आप को बहुत बड़ी मानती हूँ, तो मुझे लगता है मैं सुवर्णा हूँ, उसमें व्हीलचेयर यूजर मैं बाद में हूँ, या मेरी इंटरनेशनल एथलीट हूँ या सोशल एक्टिविज्म, लेकिन हाँ मैंने अपनी जो पहचान बनाई है वो एक अलग है। बिल्कुल आपकी बात से एग्री करते हैं। पहले आप जो है स्वर्णा राज हैं और ह्यूमन है हमारे, और उसके बाद ही बाकी चीज आती है। जहाँ आपकी पैरालंपिक की बात हुई, आपके अवार्ड की बात हुई, वहाँ ये बताना जरूरी हो जाता है कि आप जब व्हीलचेयर यूजर हैं। और देखिए हमारे मेंटोर इस तरह के हैं, हम लोगों के जो सेक्टर है हमारा उसमें इस तरह के लोग हैं जो उसी टाइम हमें करेक्ट कर देते हैं। उनका धन्यवाद है कि हम लोग इसी को करते हुए हम लोग आगे जा रहे हैं। ओवर टू सुगंध। और मैं नासिर साहब से फिर से जानना चाहूंगा उनके व्यू, क्योंकि मुझे लगता है उनको कहीं जाना भी है और वो हमारे स्टेशन में थोड़ी देर रुकेंगे नहीं, इसलिए मुझे मैं उनके व्यूज कंक्लूड करने के लिए कहूंगा उनसे, उनके अपने व्यूज
वो जो हमारे में इस टाइम वो सीनियर हैं और वो हमें बताएंगे कि क्या उनके व्यूज हैं। ओवर टू नासिर सिद्दीकी। जैसे कि आप लोग बात कर रहे हैं, मुझे देख करके बहुत खुशी हुई और मैं चाहता हूं आप लोग इस फील्ड में यही आगे बढ़ के काम करते रहें और मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप ये फॉर एबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं और आप सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। और आज जो हमारा जो स्वतंत्रता दिवस बना रहे हैं उसके अंदर हमें बहुत मिलजुल कर और इस देश को, हमारे देश में जो, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि हमारे देश में जो कोरोना के लिए काम कर रहे हैं हमें उनकी हिम्मत बढ़ानी है। बस उनकी हिम्मत बढ़ाएंगे तभी हम इससे आज़ादी कर पाएंगे। जैसे हमें गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने और जितने भी अबुल कलाम आजाद साहब ने हमें आज़ादी दिलाई, ऐसे ही हमें कोरोना से सब लोगों को मिलकर आज़ादी लड़नी है और हमें आज़ादी होना है। और जिस वक्त हम इस देश में कोरोना को भगा देंगे हमारा देश तरक्की कर जाएगा। आज हम ऐसे देश अपने क्राइसिस से निकल रहे हैं। हर आदमी अपने कारोबार से परेशान है, अपने स्वास्थ्य से परेशान है, अपने सड़कों पे आने के। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा, जैसे लॉकडाउन अब खत्म हो रहा है, लोग बाग उसको बहुत हल्के में ले रहे हैं, उसको हल्के में न लें, सोशल डिस्टेंस का ध्यान जरूर रखें। आज क्या होता है, लोग बाग सड़कों में मार्केट में निकलते हैं, सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल भूल गए। ऐसा हो रहा गया है जैसे कि कोरोना खत्म हो गया। नहीं, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना जो है बहुत चरम स्थिति में है। इसको हमें कोरोना को बचने के लिए सोशल डिस्टेंस का सबसे पहले ध्यान रखना है और सफाई का ध्यान रखना है। हमारे गली मोहल्ले में, हमारी जगहों पे आज गंदगी बढ़ने लगी है। पहले कोरोना जब शुरू हुआ था उस वक्त सफाई का बहुत ध्यान रखा जा रहा था, लेकिन आज हम सफाई का ध्यान भूलते जा रहे हैं। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हमें भारत को बिल्कुल सफाई रखनी है, और शुरू में जब प्रधानमंत्री जी आए थे तो बहुत सफाई का ध्यान रखा गया, शौचालय बनाए गए, गली मोहल्लों में सफाई हुई। आज हम उस चीज को भूलते जा रहे हैं, लेकिन हमें भूलना नहीं है। हमें सफाई का ध्यान रखना है, हमें जो कोरोना से जो लड़ रहे हैं उनका ध्यान रखना है, और हमें भी आगे बढ़ चढ़ के कोरोना को भगाने में सबको एक साथ होना है। हमें युवाओं का साथ चाहिए। युवा ही हमारे देश को आगे बढ़ा सकते हैं। आज तक जो भी युवाओं ने ही बढ़ाया है। राजीव गांधी ने युवाओं को बहुत आगे बढ़ाने के लिए काम किया था, और उसने कंप्यूटर लाए और नई नई चीजें लाए, और जो है राजीव गांधी ने बहुत बड़ा काम किया था। और हम आज चाहते हैं कि सब युवा एक जगह होकर और इसको, देश को आगे बढ़ाएं, कोरोना से लड़ें, और जो हमारे कारोबार और हमारे जो परेशानियां आई हुई हैं उनसे लड़ते हुए इसको, कोरोना को खत्म करें। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा नासिर भाई ने। कोरोना भी एक जंग है और हमें अपनी जिंदगी में आने वाली हर लड़ाई को ऐसे ही जज्बे से लड़ना है। अभी खत्म नहीं हुआ है, इसकी लड़ाई अभी बाकी है और हमें बिल्कुल निश्चिंत होकर नहीं बैठना है। और सुवर्णा, मैं आपसे बहुत प्रभावित हुई, आपकी जर्नी देखी मैंने, आपकी सुनी, आपकी बातें बहुत अच्छी है। डार्क टू लाइट, अगेन एक नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी कैसे आपने निकाली है, आपके जज्बे को सलाम। और लौटते हैं फिर आज के मुद्दे पर, हमारी देशभक्ति के मुद्दे पर। हमारे ध्वज को प्रणाम, हमारी देशभक्ति को प्रणाम, हमारी मातृभूमि को प्रणाम। और ये बात मैं आपसे सबसे कहना चाहूंगी कि ये बात हवाओं को भी बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को भी जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। बहुत खुशी होती है, बहुत प्राउड होता है ये कहने में कि वी आर इंडियन, वी आर प्राउड इंडियन, हम हिंदुस्तानी। इस जज्बे को सलाम। ओवर टू यू कबीर। बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसे कि हमें बिल्कुल बहुत प्राउड होता है, हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं। और जब हम कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो ये अपने आप में एक जज्बा बुलंद हो जाता है हमारा, कि हम देखिए कितनी कंट्रीज से हम लोगों ने, और सबसे ज्यादा इस टाइम कोरोना के टाइम पर, इस महामारी के टाइम पर हम लोगों ने जो अपना जज्बे को दिखाया है, पूरे हिंदुस्तान ने एक होकर, और किसी भी क्षेत्र में अपने आप को नहीं बांटा है, और हम लोग एक होकर काम किया है। और आज जो हम जश्न आज़ादी बना रहे हैं
उस जश्न आज़ादी के अंदर हम लोगों को बहुत अपना प्राउड फील कर रहे हैं कि हम लोग एक होकर एक साथ काम कर रहे हैं। और आज हम लोग, हमारे साथ युवा पैनल है और आप लोग ही, हम लोग ही इस देश को आगे लेके जाने वाले हैं और इस देश को बहुत सारे काम करने वाले हैं। प्रदीप राज जी, अब आपसे बात करें कि आप बताएं हमें अपना एक्सपीरियंस, और क्योंकि आप भी एक युवा हैं और आप इंटरनेशनल पैरा एथलीट हैं, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं हमें। जी कबीर जी, धन्यवाद। सबसे पहले मैं, अगर हम युवा, जो विकलांग युवा हैं, जो यूथ विद डिसेबिलिटीज हैं, हम उनकी बात करें, क्योंकि आज आपका जो सब्जेक्ट है वो युवा के ऊपर है। जैसा राकेश जी ने बताया कि हमारा जो देश है युवा देश है, तो उसी प्रकार से अगर हम देखें, अगर हमारी पॉपुलेशन का 10वां हिस्सा, 10% अगर हमारे देश में दिव्यांग हैं या विकलांग हैं, तो उसके मुताबिक 60% विकलांग भी हमारे देश के अंदर है। तो कहीं ना कहीं उनको एम्पावर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें राकेश जी भी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आपको पता है वो डिजिटली और कंप्यूटर क्षेत्र के अंदर ऐसे दिव्यांगजनों को शिक्षा दे रहे हैं जिनको शिक्षा देने के लिए अभी तक सरकार की कोई स्पेशल कोई नीतियां नहीं है, फिर भी वो इस तरह का चैलेंजिंग काम कर रहे हैं। उनको कंप्यूटर एजुकेशन दे रहे हैं, जो डेवलपमेंट एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज वाले बच्चे हैं या युवा हैं, उनको एम्पावर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं देश को आगे ले जाने के लिए युवा तो बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन अगर हम उन युवाओं में से जो विकलांग युवा हैं, जो यूथ विद डिसेबिलिटीज हैं, उनको हम छोड़ नहीं सकते। उनका भी उतना ही योगदान होगा इस देश को उन्नति की राह में ले जाने के लिए जितना आम युवाओं का होगा। तो मुझे लगता है विकलांग युवा भी अपना रोल बहुत अच्छे से निभा सकता है। हम उसको एम्पावर करने के लिए सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, एजुकेशन तो ठीक है, आज आप देखिए 45 सिविल सर्वेंट जो सिविल परीक्षा पास किया, उसमें जो 45 दिव्यांग युवाओं ने का चयन हुआ है, जो एक बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए। और एजुकेशन के अलावा एम्प्लॉयमेंट में अगर आप देखिए, रिजर्वेशन सिर्फ सरकारी नौकरियों में है, लेकिन सरकारी नौकरी बहुत ही लिमिटेड होती है और प्राइवेट सेक्टर हमारे देश में बहुत बड़ा है। आप देखिए कि मल्टीनेशनल कंपनीज की भरमार है हमारे देश में। तो कहीं ना कहीं उनका थोड़ा सा सरकार को प्रेशर देना चाहिए कि इनको एम्प्लॉयबल बनाया जाए, इनको नौकरियां ज़्यादा से ज़्यादा दी जाएं, ये कैपेबल हैं काम करने के लिए। उसके अलावा हम स्पोर्ट्स के माध्यम से उनको एम्पावर कर सकते हैं, उनको पैरालंपिक गेम्स में, स्पेशल ओलंपिक्स में, डेफ ओलंपिक्स में उनको लेके आ सकते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है और वो देश का नाम ऊंचा कर सकते हैं, मेडल लेके आ सकते हैं देश के लिए। और कहीं ना कहीं आर्ट हो गया, कल्चरल हो गया, सभी महकमों में मुझे लगता है जो दिव्यांग युवा हैं देश के, उनका प्रतिभागी होना बहुत ज़रूरी है। और सरकार को, सोसाइटी को, एनजीओज को, डीपीओज को और आप जैसे जो पत्रकार हैं या जो इस तरह के न्यूज़ एजेंसीज हैं, उनको भी जो अचीवर युवा हैं, उनकी स्टोरी को दिखाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि जो देश का युवा विकलांग है, यूथ विद डिसेबिलिटी है, वो भी इस देश के लिए बहुत कुछ कर रहा है, ताकि लोग अवेयर हों और इस चीज़ को समझें कि विकलांग लोगों की भी कुछ ज़रूरतें हैं और उसको दूर करने के लिए सबको इकट्ठे साथ चलना पड़ेगा। सोसाइटी का रोल भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सरकार का रोल महत्वपूर्ण है। तो हमें सबको मिलकर इस देश को, हमारा जो युवा देश है, उसको विकसित करने के लिए, आज हम विकासशील देश कहलाते हैं, लेकिन अगर सभी आज युवा एक साथ हो जाएं और एक साथ हम चल पड़े अगर इस देश को विकसित करने के लिए, तो ज्यादा दिन नहीं लगेंगे हमारा देश एक विकसित देशों की गिनती में शुमार होने के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा प्रदीप जी। अब मैं थोड़ा सा जो हमारा टॉपिक है वो अभी हमने डिस्कस कर लिया। सुदीप जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, एक गीत फिर से सुदीप जी से सुनना चाहेंगे, उसके बाद फिर कंक्लूजन पे जाएंगे हम लोग, सबका लास्ट व्यूज लेंगे क्योंकि लगभग हमें 1 घंटा होने जा रहा है प्रोग्राम का। सुगंध, क्यों आप एग्री करती हैं इस बात से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज के दिन के लिए भाई दुबे जी ने बहुत सुंदर गीत 2 सुनाए और अब मैं चाहूंगी एक और हो जाए। सुगंध को मैंने बहुत कम बोलने का मौका दिया है, वो को होस्ट है और सीनियर एंकर हैं, मुझसे पहले बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन मैंने बहुत कम मौका दिया है शायद आज। तो ओवर टू सुगंध। आज मेरे बोलने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है, आज का दिन इतना गौरवशाली है कि हम सबकी भावनाएं सब तक पहुंचनी चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। सुगंध, अब सुदीप जी अब आप एक गीत सुना दीजिए। जी सर, थैंक यू दोबारा याद करने के लिए। और अभी जिस तरह से हमने बात करी, जो देश है
बहुत ही तरक्की करना है और बहुत सा काम करना बाकी भी है। हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए, और जब ये सीना और भी चौड़ा हो जाता है कि जब हम ये जानते हैं कि हमारे देश की धरती कितनी पवित्र और पावन है। और आइए मैं आपको गीत के माध्यम से अपने देश की एक झांकी प्रस्तुत करने की इजाजत चाहता हूँ। और वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इसे तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए धरती हिंदुस्तान की, इसमें किसे तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उत्तर में हरियाली करता पर्वत राज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। यमुना जी का घाट के देखो, गंगा का ये घाट है, बात पे हाट घाट में जहाँ निराला घाट। देखो ये तस्वीर अपने गौरव के अभिमान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये है अपना नाच से दीवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन बला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी है यहाँ हजारों पत्नियां अंगारों पे। बोल रही है कंठ से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो इस धरती है पंजाब की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत अच्छा गीत सुदीप जी। बहुत टाइम कम है इसलिए हम आपका गीत पूरा नहीं सुना पाएंगे। मराठों का ये यहाँ पूरा ही टोला था, मुगलों की ताकत को जिसने दीवारों पे तोला था। और पर्वत में आग लगी थी, हर पर्वत ही शोला था, बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। शिवाजी ने रखी थी आज हमारे शान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, धन्यवाद सुदीप जी, धन्यवाद, धन्यवाद सुदीप जी, थैंक यू सुदीप जी। बस सुदीप जी धन्यवाद आपका। वंदे मातरम। सभी लोग एक साथ अपना माइक खोल के वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद। आपने बहुत अच्छा समा बांधा हमारे साथ में। मैं सुगंध से कहूंगा कि वो इस कार्यक्रम को थैंक्स ऑफ वोट्स के साथ में आगे बढ़ाएं, और आप सभी लोगों का क्लोजिंग रिमार्क्स लेते हुए इस प्रोग्राम को हम आज के इस जश्न आज़ादी को, देश को पूरा अभी जश्न में डूबा हुआ है, हम भी अब इस आपका फेसबुक से बाहर निकलकर और जश्न को बनाएं अपने घर में, अपने परिवार में। तो मैं सुगंध से कहूंगा, सुगंध आप अपने रिमार्क्स के साथ अब बाकी लोगों से इंटरेक्ट करें। ओवर टू सुगंध। जश्न आजादी के इस मौके पर एक बार फिर से आप सभी को इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब पतंगे उड़ाने का टाइम आ गया है, कबीर छतों पर पहुंचने का टाइम आ गया है, रसोइयों से महक आ रही है, उस स्वादिष्ट भोजन को चखने का टाइम आ गया है। तो एक बार फिर से दुबे जी का वही गाना जो लता जी ने गाया था, ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो वो कुर्बानी, जरा आंख में भर लो पानी,
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, उस जज्बे को सलाम, उसके लिए सलाम, और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, वंदे मातरम। राकेश जी आपसे आपका क्लोजिंग रिमार्क्स। मैं यही बोलना चाहूंगा सर अंत में। मुझे नहीं पता कि हमारे कई, जैसे आज सुगंध जी ने बोला कि बहुत लोग पतंग में एकदम घूमे हुए हैं, अलग अलग पकवानों में एकदम मजे उसका लुत्फ ले रहे हैं। जो हमारे भाई लोग, दोस्त लोग जो इस वीडियो को बेशक बाद में भी देखें या आपके माध्यम से भी, मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा अंत में जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा देश इस पेंडेमिक में भी इसलिए बचा, और मैं बार बार पेंडेमिक पे एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम सबको, ये पूरे वर्ल्ड को समझ में आ रहा है कि हम किस खौफ से अपने घर से बाहर आज भी निकल रहे हैं, और वो खौफ कम से कम इस साल तो रहेगा ही रहेगा। जब तक कि वैक्सीन नहीं आती, सबसे पहली बात अपने जीवन को बचाए। हम लोग पूरे वर्ल्ड में अपने आप को बचाने में 2 कारणों से सक्सेसफुल रहे। एक कि हमारे इंडिया की जो लोगों की सेविंग करने की जो पॉलिसी है, वो हमारे पास थोड़ा बहुत हमें लिक्विड मनी हमारे हाथ में रख पाई, तो वो सेविंग की आदत को बरकरार रखें और इस बार पैसे से ज्यादा अपने जीवन को सेव करने की कोशिश करें, पहली बात। दूसरी बात कि हमें जो इन्वेस्टमेंट करने की आदत है वो हम जरूर करें, मगर इस बार हम लोग फिलहाल कुछ समय तक अगर टेंजेबल एसेट्स पे इन्वेस्टमेंट ना करें तो नॉलेज पे जरूर इन्वेस्टमेंट करें, ताकि पेंडेमिक के बाद जब हम बाहर निकले तो अच्छी सेव की लाइफ और अच्छी इन्वेस्टमेंट की हुई नॉलेज के साथ हम देश को उभार सके। जय हिंद, वंदे मातरम। प्रदीप राज और सुरना राज। धन्यवाद कबीर जी, आपने आज हमें अपने प्रोग्राम में शामिल किया, और सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं राकेश जी से बिल्कुल सहमत हूं, सभी को थोड़ा सेफ रहना है, अपने सिक्योरिटी सेफ्टी के साथ रहना है, और इस महामारी को निकलने तक हमें वेट करना चाहिए, मुझे लगता है। जय हिंद। मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे ये लगता है, मैं लास्ट में एक चीज बोलना चाहूंगी कि हम आजाद हो चुके हैं, बस अपने विचारों को आजाद करिए। स्वतंत्रता, हम स्वतंत्र हो चुके हैं, थोड़ा सा विचारों को और आजाद करिए, बहुत अच्छा रहेगा। और जैसे कि राकेश जी ने कहा, रियली इन्वेस्टमेंट पे प्लीज ध्यान रखिए, पैसे बहुत जरूरी है, क्योंकि हर कोई, मुझे लग रहा है, इसी तंगी से आज गुजर रहा है। क्योंकि पहले हम ये तो ना, खर्चे आ रहा है पैसा, खर्चे कर रहे, लेकिन अब पता चल रहा है कि सेविंग्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है। पैंडेमिक जैसे ही खुलेगा उसके बाद तो हम सब कुछ दोबारा जैसा सेट हो ही जाएगा। तो प्लीज सेफ रहिए, घर पे रहिए, और दोबारा सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। सुदीप जी, आपका क्लोजिंग रिमार्क्स। जी नमस्कार। सुदीप देखिए, सुवर्णा जी, प्रदीप जी और राकेश जी, मुझे लग रहा है शायद पहली बार हमारा रूबरू हो रहे हैं, तो मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि आज कबीर जी ने मुझे ये गाना का रोल दे दिया है। अदरवाइज मैं दिव्यांग जनों की एक शिक्षक प्रशिक्षण के कार्य में लगे हुए कॉलेज में, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ, वहाँ काफी लोगों के कार्य में लगा हुआ हूँ। और आज के मौके पर पूरे देशवासियों को और सभी लोगों को जो आज इस समय अपना ये कार्यक्रम देख रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आप सभी लोगों का जो हमारे साथ पैनल में आज जुड़े, और बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई, और साथ में जो लोग हमें कमेंट्स कर रहे थे, साथ में उनके कमेंट्स आ रहे थे, जैसे मनोविकास और बहुत सारे लोगों ने हमें सपोर्ट किया और साथ में लगे रहे हमारे साथ। हमारी वॉइस फॉर एबिलिटी और टाइम्स न्यूज पोस्ट की टीम, साथ में जनहित विकास संस्था, एम्स मीडिया प्रोडक्शन, राकेश दसमाना जी, प्रदीप जी, स्वर्णा जी और सुदीप जी, जिन्होंने आज समा बांध के रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में सुगंध गुप्ता जो कि मेरी को होस्ट हैं इस प्रोग्राम में, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का वॉइस फॉर एबिलिटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कार्यक्रम हम लेके आते रहेंगे आप सबके लिए। आज जश्न आज़ादी में स्वतंत्रता दिवस पर मेरी तरफ से फिर से आप सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं, पूरे देशवासियों को। आइए एक साथ मिलकर हम कहें जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। चलिए मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ।
अगले प्रोग्राम में फिर हमारे साथ होंगे कोई और दूसरे एक्सपर्ट, दूसरे पैनलिस्ट, और हम जब तक आप सबसे इजाजत चाहते हैं। एक बार फिर आप सबका धन्यवाद, और वॉइस फॉर एबिलिटी में को देखते रहिए। हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।